हेलो एवरीवन। आप लोगों को जैसे पता है कि अभी जो है नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज आ रही है। यूपी में गवर्नमेंट वैकेंसीज की कमी है, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज का जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये जो आपके लिए आज हम लोग वैकेंसी लेकर आए हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो कि आपको पता है सेंट्रल लेवल का स्कूल है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर 1200 वैकेंसीज निकाली जा रही है। यहाँ पे यूपी में या यूपी के अलावा बाकी सारे राज्यों में भी इस तरह की वैकेंसीज कस्तूरबा गांधी में देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे कि पहले ये अप टू 8 तक ही था और हमारी एनईपी 2020 के बाद इसको जो है 12 तक किया गया है। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रहने खाने सभी के लिए फ्री मिल जाता है। तो आप लोगों को जो किसी जगह पे जाकर काम करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैट एंड साथ साथ में जो है आपको फूड, ये दोनों चीजें जो है दे दी जाती है। चलिए डिटेल में समझते हैं ये कहां से किस तरह से आई है, क्या अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, क्या सीटेट इसमें जरूरी है, ये सभी चीजों को डिटेल से समझाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे बीएड, डीएलएड, सीटेट, इन सभी के क्लासेस, इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ वैकेंसीज, जो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इन सभी वैकेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो योजनाएं गवर्नमेंट लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो चैनल को अपने लिए सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। देखो, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आप सब जानते हो कि ये लड़कियों का स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है। तो यहाँ पर काम करने पे आपको रहने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। आपको फूड एंड साथ साथ में आपको फ्लैट यानी कि आपका रूम, ये दोनों चीजें जो है मिल जाता है। अभी ये कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है, ये पहले जो है क्लास 8 तक चलाया जाता था, क्लास 8 तक था। लेकिन एनईपी 2020 यानी हमारी शिक्षा नीति जो 2020 आई, उसमें बोला गया कि अब जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वो अप टू 12th होगा, यानी 12वीं तक चलाया जाएगा। अब क्या है कि इस क्रम में जो है कस्तूरबा गांधी के जितने भी विद्यालय, जितने भी स्कूल है, वो अपग्रेड हो रहे हैं, तो उसमें टीचर्स की जरूरत हो रही है। इसीलिए इस तरह की वैकेंसीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस स्टार्ट जुलाई से होने वाले हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो वैकेंसीज का, ये जून से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। जून में ही कंप्लीट भी कर लेंगे, इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये डायरेक्ट भर्ती होती है, मतलब नो कोई एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं। मेरिट के आधार पर आप लोगों का जो है सिलेक्शन होता है और फिर इंटरव्यू लिया जाता है और फिर आप सिलेक्ट। हाँ, ये जरूर है कि ये ओनली फीमेल के लिए है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स जो हैं वही अप्लाई कर सकती हैं, मेल के लिए ये नहीं है। तो जो लोग भी या तो यूपी के हैं, अपना ग्रेजुएशन, बीएड, मास्टर करके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है और वैकेंसीज भी नहीं आ रही है, तो इतने टाइम में काम कर सकते हो। यहाँ से आप लोग को एक्सपीरियंस मिल सकता है, इससे आपके सीवी में, आपके रिज्यूमे में भी अपग्रेड होगा। और एक और चीज, अगर आप एक बार इस ऐसे स्कूल में पढ़ा लेते हो तो इस स्कूल की वैकेंसीज आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलते रहती है। तो आप लोगों को वहां पर भी बेनिफिट होता है कि आपने पहले इस स्कूल में पढ़ाया है, तो आपको पता है कि कैसे पढ़ाना है। तो ये भी चीजें जो है पॉजिटिव आप लोग के लिए होती है। चलिए थोड़ा डिटेल से समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको लखनऊ से आया हुआ है, उत्तर प्रदेश से। अभी जैसे मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश से अभी आया, लेकिन ये हर जगह से, हर राज्य से आएगा, और उत्तर प्रदेश में हर जिले से जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी को कक्षा 9 से 12 तक अपग्रेड किया जा रहा है। सत्र में 171 और कस्तूरबा गांधी स्कूल को जो है अपग्रेड किया जाएगा। 9th क्लास से जो है इसकी पढ़ाई स्टार्ट होनी है, इसीलिए अभी फिलहाल के लिए 1200 यानी 1200 टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिए जा रहे हैं। अब आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल नाम सुनते हो तो बोलोगे मैम सैलरी कितनी ही होगी, तो इसकी सैलरी 30,000 रखी गई है। 30,000 सैलरी है, और इसके साथ आपका फूडिंग एंड लॉजिंग यानी कि आपको रहने खाने का भी रहेगा। तो ये इसके लिए देखा जाए तो सही है। शिक्षिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि जुलाई से नए सत्र में पठन पाठन नियमित किया जा सके। अब आपको क्या करना है, आपके जिले में ये वैकेंसीज आएगी, सुन लो, आपके हर एक जिले में जो है ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो अवेयर रहिए, आपके जिले में जहां निकल रही है वहां पर आप फॉर्म भर दीजिए। वैसे हमें भी जब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे वैकेंसीज आई है, तो हम आपको अवेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। फिर भी आप लोग भी अपना कान नाक खोल के रखो कि हाँ इस तरह की वैकेंसीज हाथ से ना जाए।
प्रदेश में 746 केजीवीपी में अभी कक्षा 8 तक पढ़ाई और आवासीय सुविधा उपलब्ध है। आपको हॉस्टल मिलता है इसके तहत, जहां इन विद्यालयों में क्लासरूम, लैब, हॉस्टल, ये सभी चीजें मिलेंगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के एक एक संविदा शिक्षिकाएं रखी जाएगी, यानी हर एक स्कूल में ये एक पोस्ट रहा ना, तो इसीलिए ये पूरा 1200 पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने बताया कि सभी जिलों को हर हाल में जून तक इन शिक्षिकाओं की तैनाती प्रक्रिया पूरी करनी है, ताकि जुलाई से निर्बाध रूप से इंटर तक की पढ़ाई किया जा सके। अभी और 63 स्कूल्स हैं जिनको अपग्रेड करना है, तो वहां पर भी निकलेगी। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, तो देखो ये क्लास 9 to 12 के लिए अभी निकाला जा रहा है, क्योंकि उसमें स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है, तो वहां टीचर्स की जरूरत है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि कस्तूरबा गांधी में जो लोग पढ़ाते हैं उनको अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उनको ही रख लिया जाता है, मतलब आपको जो है बोल सकते हो कि एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसीलिए अप टू 8 अभी कहीं पे वैकेंसी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है, 9 to 12 में देखने को मिल रही है, क्योंकि नए टीचर्स की जरूरत है। अगर ग्रेजुएशन लेवल, जैसे कि मान लो कि आप 9 to 12 को पढ़ाना चाहते हो, तो उसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। सीटेट की जरूरत नहीं होती है 9-10 में, आपको पता ही है, नो सीटेट, कोई सीटेट की जरूरत नहीं है। अगर आप 11-12 को पढ़ाने को जाओगे तो आपको मास्टर डिग्री प्लस बीएड चाहिए होगा। ऐसा अगर कोई लोग इंटीग्रेटेड बीएड किए हुए हैं तो उनका भी हो जाता है, लेकिन मास्टर डिग्री इसमें 11-12 में चाहिए होगा। अगर ये सब आप करके रखे हो तो बिल्कुल जाओ। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे पढ़ाया हुआ है, कोचिंग में हो या फिर किसी भी जगह पे, तो वो भी लगा देना, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। और जैसे मैंने बताया कि मेरिट के आधार पर ही आपका बनेगा, आपका परसेंटेज और इन सभी चीजों के आधार पे होगा, और फिर इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और फिर जो है आपकी ज्वाइनिंग हो गई। तो अच्छी वैकेंसीज है, अच्छी है। खास करके देखो लड़कियों का क्या होता है कि आज दूसरी जगह जाके काम करना है, तो मेन टेंशन ये रहता है कहाँ रहेंगे, कहाँ पे खाना पीने का होगा, लेकिन यहाँ पे वो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों दिया जाएगा। जाइए अपने रूम में रहिए, पढ़ाइए, फिर अपने रूम में जाइए, कोई टेंशन नहीं। तो ये उस लिहाज से देखा जाए, अगर उस पर्सपेक्टिव से, तो ये थोड़ा सेफ जो है वैकेंसीज मानी जाती है फॉर फीमेल्स। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो बिल्कुल कीजिएगा। और आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पता करते रहिए, और हमें अगर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चलेगा तो हम बिल्कुल बताएंगे। अदर स्टेट के लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, और कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यूपी के हैं तो सिर्फ यूपी के करने वाले हैं, किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो। फिर मैं टेक केयर।